Hello students, how are you? This is your economics lecture with Maina Yadav, commerce. And today we will discuss about the topic of exceptional case of law of demand. लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल केस को रीड आउट करेंगे. दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? दैट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. दैट मीन्स प्राइस इज इंक्रीजिंग देन डिमांड इज डिक्रीज. प्राइस इज डिक्रीज देन डिमांड इज इंक्रीज. नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड कमोडिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सेप्शनल केस. मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, ऐसी कौन सी कंडीशंस है, ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. दैट मीन्स एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर हो गया. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था वो हम डिस्कस करेंगे. कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय सर रॉबर्ट गिफिन. जो ये एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ डिमांड है ये सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफिन एंड हेंस ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था. ठीक है. और इसको क्या नाम दिया था? एज ए गिफिन पैराडॉक्स का नाम दिया था, या फिर अगर कहें हम रॉन्ग सॉल्यूशन. ठीक है. इसको या तो गिफिन पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं, इसको रॉन्ग सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं. और सबसे पहले डॉक्टर सर रॉबर्ट गिफिन एंड हेंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर हो गया. अब ये होता क्या है, इसके अंदर क्या आता है वो डिस्कस करते हैं हम. देखिए, इट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. जो एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. ठीक है. प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है. पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट मीन्स प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज. प्राइस अगर डिक्रीज होती है देन डिमांड इज ऑल्सो डिक्रीज. दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज डिमांड भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड भी डिक्रीज. द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस इन एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है. देखिए, अगर हम डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम इस तरीके से आता है. ऐसे आता है ना, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. बट जो हम आज पढ़ रहे हैं एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है कि इस तरीके का आपका डिमांड करवाता है, इस तरीके का डिमांड करवाता है. प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड भी डिक्रीज. ठीक है. एक्सेप्शनल लॉ ऑफ केस एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो हमारा डिमांड कर रहा है वो इस तरीके से बनेगा. प्राइस इंक्रीज होंगे, डिमांड भी इंक्रीज होगी. क्लियर हो गया यहाँ तक. ठीक है. अब पढ़ते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, जो एक्सेप्शनल केस है. इसके सबसे पहला पॉइंट है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब है जहाँ पर प्राइस को इग्नोर किया जाता है, अनदेखा किया जाता है प्राइस. ठीक है. ऐसे कौन से कस्टमर, कौन से कंज्यूमर हो सकते हैं जो प्राइस को अनदेखा करते हैं? भाई मिडिल क्लास तो कर नहीं सकते. ठीक है. जैसे सपोज कीजिए हाई सोसाइटी के पर्सन्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियल्स हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं कि अगर वो सपोज करो कि अगर टाटा ग्रुप का चेयरमैन अगर बाज़ार में कोई सामान परचेज करने के लिए जाता है तो क्या वो प्राइस के लिए क्रिटिसाइज करेगा कि नहीं ये चीज़ तो इतने रुपए केजी होनी चाहिए, इतने रुपए केजी कैसे है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से. ठीक है. मतलब वो प्राइस को क्या करता है, बिल्कुल अनदेखा करता है, बिल्कुल इग्नोर करता है. ठीक है. क्या फ़र्क पड़ता है उसको अगर वो 10 रुपीज़ ज़्यादा अगर पे कर देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. दैट मीन्स एक ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर कंज्यूमर्स, जहाँ पर कस्टमर्स प्राइस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. गुड्स को परचेज करते टाइम उसके प्राइस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. अगर इग्नोर करते हैं मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा वो खरीदेंगे उस सामान को, अगर उनको ज़रूरत है खरीदेंगे तो खरीदेंगे. ठीक है. वो प्राइस कोई मैटर नहीं करता है. दैट मीन्स इग्नोरेंस इज योर फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. जहाँ पर प्राइस को इग्नोर किया जाता है उस कंडीशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर हो गया. चलिए सेकंड, वॉर एंड इमरजेंसी टाइम. वॉर एंड इमरजेंसी टाइम, अगर वॉर टाइम होता है. ठीक है. वॉर टाइम तो चलो हमें नहीं पता, चलो फिर भी अगर डिस्कस कर लेते हैं कि जब वॉर हो जाती है वन कंट्री के अनदर कंट्री के साथ में, तो वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस टाइम पर गुड्स की सप्लाई बंद हो जाती है. ठीक है. सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो लोगों को तो सामान चाहिए, तो वो वहाँ पर भी प्राइस मैटर नहीं करेगा. ठीक है. उनको वो सामान चाहिए, वो प्राइस को इग्नोर करके और उस सामान को परचेज करें. ठीक है. इमरजेंसी टाइम जैसे फिलहाल टाइम का ये इमरजेंसी टाइम लगा लेते हैं, लॉकडाउन चल रहा है. ठीक है. तो इस लॉकडाउन में इमरजेंसी टाइम है, तो इस इमरजेंसी टाइम में लोगों को नीड है सामान की, ज़रूरत है सामान की, तो यहाँ पे वो प्राइस मैटर नहीं करेगा. अगर किसी पर्सन को अगर कोई सामान परचेज करना है, उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो परचेज करेगा. प्राइस इज डजंट मैटर, प्राइस उसके लिए कोई मैटर नहीं रखता है. ठीक है. जैसे यहाँ आजकल सभी गुड्स के प्राइजेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं. वेजिटेबल्स अगर लेते हैं, फ्रूट्स अगर लेते हैं, तो बट परचेज करना है वो तो करेगा, वो हाई प्राइजेस के ऊपर भी परचेज कर रहा है. तो दैट मीन्स
वॉर एंड इमरजेंसी टाइम के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ठीक है। थर्ड पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ लाइफ्स। एक ऐसी गुड्स जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, और हमें उनकी क्या है, नीड है। ऐसी कौन सी गुड्स होती हैं, जैसे सपोज कीजिएगा कि क्या इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, क्लोथ्स हैं, फूड है, शेल्टर है, और अगर हम फिलहाल टाइम कहें तो हमारा नेट पैक भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। नेट पैक दैट मीन्स अगर हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, नेट पैक ख़त्म हो गया तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नेट पैक 400 रुपीज़ का है पर मंथली, लेकिन अगर वो इंक्रीज़ होकर के 500 भी होगा तब भी हम उसको रिचार्ज करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें नीड है उसकी। ठीक है, वो हमारी लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो जो गुड्स हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम प्राइस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उन गुड्स के ऊपर भी हम लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स क्या होती हैं? मतलब ऐसी गुड्स जिनकी आदत पड़ जाती है। सपोज कीजिएगा कि जो लिक्विड है, तम्बाकू है, ठीक है, बीड़ी सिगरेट, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। मतलब ऐसी गुड्स हैं जिनके लोगों को हैबिट हो जाती है और वो उनको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो उनके प्राइसेस कितने ही इंक्रीज हो जाए, वो उनकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो लिक्विड के लिए, ठीक है, और टोबैको प्रोडक्ट के लिए, दैट मीन्स तम्बाकू और सिगरेट के लिए भी आजकल बहुत सारे प्राइसेस, जो 15 रुपीज़ का जो पैकेट आता था वो 40 एंड 45 रुपीज़ का है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हैबिचुअल गुड्स, मतलब एक ऐसी गुड्स होती हैं जिनके लोगों को हैबिट हो जाती है, उनके बिना वो रह ही नहीं सकते, तो उनके प्राइसेस चाहे कितने ही इंक्रीज क्यों ना हो जाए, लोग उनको परचेज करेंगे ही करेंगे। परचेज करेंगे तो डिमांड भी क्या होगी, उनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको एग्जाम्पल हमने बता दिया है। लास्ट पॉइंट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन एंड प्रेस्टीज गुड्स। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन एंड प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मतलब वो गुड्स होती हैं जो सोशल डिस्टिंक्शन, मतलब सामाजिक दिखावे की जो चीज़ें होती हैं, प्रेस्टीज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनका भी लॉ ऑफ डिमांड, उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल महंगी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, डायमंड्स हैं, गोल्ड्स हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ये सामाजिक दिखावे की चीज़ें होती हैं, प्रेस्टीज से रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं, ठीक है, इनको लोग सिर्फ दिखावे के लिए परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे केस आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, कि एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसके अंदर क्या आता है, क्या प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में नेक्स्ट चैप्टर।